वेलकम टू सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी। सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं थ्री लेवल कंजंक्शन ऑफ जुपिटर, सन एंड मर्करी। ये पार्ट टू सेक्शन है। पार्ट वन जिन्होंने नहीं देखा वो पार्ट वन सेक्शन के लिए लिंक मैं डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। इस सेक्शन में हम लोग साथ में वीनस का टिंट भी डाल रहे हैं, जैसे हमने पहले भी डाला था, हल्का सा पिंच ऑफ वीनस इनटू इट। मतलब इसका मतलब ये वीनस कंजंक्शन पे नहीं आ रहा है, लेकिन या तो वीनस एस्पेक्ट कर रहा है या वीनस की साइन प्लेसमेंट हो रही है, यानी ये कंजंक्शन या तो टॉरस साइन पे या लिब्रा साइन पे आता है। तो जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है वो जाके पार्ट वन का वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया इस कंजंक्शन का, साथ ही साथ एक जेनरिक पर्सनैलिटी बताई है कि कैसे पर्सनैलिटी शोकेस होती है इस कॉम्बिनेशन में, और रूल्स भी बताया है कि किस जगह पर ये कंजंक्शन काम करेगा और किस जगह पर नहीं काम करेगा, बिकॉज एवरीवन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हमारा कंजंक्शन कोर्स। तो कंजंक्शन कोर्स काफी लोगों ने नहीं लिया हुआ है, या फिर उन्होंने जिन लोगों ने कंजंक्शन कोर्स नहीं लिया है उनको ये नहीं पता कि क्या क्या रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में मैंने ये चीज नोट किया था कि आप लोग डाउट कर रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये कंजंक्शन अगर एट्थ हाउस पे है, स्कॉर्पियो साइन पे है, तो अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देयर आर सम रूल्स जिसके वजह से ये कंजंक्शन अप्लाई नहीं होता है कंप्लीटली। अगर कोई दूसरे मेलेफिक एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हो या डिफरेंट हाउस प्लेसमेंट्स हो, तो या असेंडेंट पे कुछ चेंजेस हो, तो वो रूल्स हमने पार्ट वन में बताया, वो रूल्स के बेस पे ही आपकी प्रिडिक्शंस एक्यूरेट या डेटोरेट होगा। तो यहाँ पर हम लोग समझने की बात करेंगे। अभी हम जो पार्ट टू में है वो फर्दर पार्ट वन का सीक्वेंशियल वीडियो है, जिसमें हम फर्दर ट्रेड्स इस कंजंक्शन के बता रहे हैं, जो है जुपिटर सन मर्करी कंजंक्शन विद अ पिंच ऑफ वीनस इनटू इट। तो यहाँ पर इनके साथ एक और चीज होती है जो कि इस कंजंक्शन में कि जो इनके पास पेशेंस होती है ना, वो एक तरीके से बिल्कुल भी नहीं होती है, जीरो पेशेंस होती है। पेशेंस नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कोई भी चीज ज्यादा समय ले रही हो तो वो चीज इनको बिल्कुल सूट नहीं करती। प्रोडक्टिविटी मामले में तो ये चीज अच्छी है, इससे दूसरे लोगों से अच्छा काम करवा पाते हैं, लेकिन जैसे ही खुद कहीं पर खुद एज अ पर्सन या एज अ पर्सनैलिटी रुकना पड़े या किसी के लिए इंतजार करना पड़े, तो वहां पर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ये बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से अगर हल्का सा यहाँ पर मंगल का भी मार्स का भी इम्पैक्ट यहाँ पर आ जाए, तो वो इंतजार और ज्यादा जीरो आउट हो जाता है। दे कैनॉट वेट एट ऑल, दे कैनॉट स्टे एट ऑल, दे कैनॉट रिलैक्स एट ऑल। तो वो चीज इनके साथ हो जाती है, बिकॉज इनको बुरा लगता है कि मुझे वेट करना पड़ रहा है। तो हल्का सा ईगो फैक्टर यहाँ पर आ जाता है। लेकिन ये तब ज्यादा आ जाता है जब सन इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, यानी सन ये कॉम्बिनेशन असेंडेंट पे आ जाए, या ये कॉम्बिनेशन अगर असेंडेंट पे वही वीनस वाले साइंस पे आ जाए और या वीनस एस्पेक्ट कर रहा है, या फिर ये कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें एरीज के साइन पे आ जाता है पर असेंडेंट को वीनस देखता हो। देखिए वो जो वीनस वाला पिंच बोला ना, उसका मतलब ये नहीं है कि वीनस का इसी को एस्पेक्ट आएगा। वीनस का एस्पेक्ट असेंडेंट को भी रहेगा, या वीनस अगर असेंडेंट पे भी प्लेस्ड है तो पर्सनैलिटी में हल्का सा वीनस एनर्जी है, तो उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। बट दैट इज अ पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह आपको लेना है हल्का सा, कि वीनस का इफेक्ट आ रहा है, पर थ्री लेवल कंजंक्शन पे यही आएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर एरीज के साइन पे भी ये कंजंक्शन आया था, तब भी पेशेंस मतलब 100% जीरो हो जाती है। तो जब भी जीरो पेशेंस हो जाती है तो ये बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पाते, इनफैक्ट इस लेवल तक इंतजार नहीं कर पाते कि ये लोग लाइन में नहीं खड़ा हो पाते, बिलीव नहीं कर पाते कि मुझे लाइन में खड़ा होना है और मैं लाइन में मतलब मुझे लाइन में लंबा वेट करना है। तो इनके इनके साथ कोई ना कोई कांटेक्ट या कोई ना कोई जुगाड़ या कोई ना कोई तरीका निकल जाता है। जुगाड़ वर्ड नहीं आएगा, कोई ना कोई तरीका निकल जाता है, किसी से जान पहचान निकल जाती है, इवन किसी से जाके बात कर लेते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे लाइन में नहीं जाना, मुझे आप आगे कर दीजिए। या कोई ऐसा बंदा मिल जाता है पंडित जिनके साथ ये बात करते हैं, तो इतना अच्छा बातचीत हो जाता है, जैसे मंदिरों में लाइन होती है तो उससे पंडित से बात करते हैं, तो एक ऐसा पंडित मिल जाता है जिसकी जान पहचान ये क्रिएट करते हैं। अच्छा तुम वहां से हो, फिर ऐसे है, इनको वो बड़ा अच्छा समझ आता है कि तुम यहाँ से हो, मैं वहां से हो, लोकेलिटीज बहुत अच्छी इनको समझ आती है। तो ये ऐसा जान पहचान निकाल देते हैं कि वो लोकेलिटी कनेक्ट करा देता है कि अच्छा तुम यहाँ से थे, मैं भी यहाँ से हूँ, मैं हम लोग वहां से है, तो अच्छा तुम देख लो कुछ ऐसा कुछ कर सकते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि इनका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है। दे एक्चुअली आर वेरी गुड इन क्रिएटिंग देयर फर्स्ट इंप्रेशन एंड वेरी गुड इन मेकिंग श्योर कि दूसरे पर्सन इनको देखे तो मतलब फैसिनेट हो जाए। तो वो जब पर्सन दूसरा पर्सन होता है तो वो इस तरीके से इनको लाइकेबल पर्सनैलिटी समझ लेता है कि जिस तरीके से वो उसके लिए हेल्प करना शुरू कर देता है। बट ये चीज बहुत लॉन्ग टर्म नहीं रहती है। इनको इसका बेनिफिट उसी समय शॉर्ट टाइम पीरियड तक रहता है। ये उसकी मदद लेते हैं, ये उसको जाके थैंक यू भी करते हैं, या उसको मतलब बोलते हैं कि ठीक है कुछ जरूरत हो तो बताना कभी। पर एट द सेम टाइम वो एक दूसरे का साथी टाइप से मदद हो जाती है, और इनके लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है, बिकॉज ये लाइन में बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते। जहां तक सन मार्स वाली कॉम्बिनेशन है उसमें भी आप वीडियो देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा। वहां पर भी लाइन का हल्का सा इशू रहता है, बट लाइन में फाइट करके आगे जाना है, लाइन क्रॉस करके आगे जाना है, या लाइन में जल्दी सुबह जल्दी पहुंच जाना है, सबसे पहले पहुंच जाना है, इन सब इस सब कोरिलेशन में डिफरेंस आ जाता है कि आपको लाइन नहीं चाहिए तो आप कैसे उसको करोगे। कॉम्बिनेशन के बेस पे, एनर्जी के बेस पे वो सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जान पहचान के बेस पे। आप लाइन हटा पाते हो, स्किप कर पाते हो, बिकॉज आप वेट नहीं कर पाते।
और एट द सेम टाइम आप ये बिलीव नहीं कर पाते कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड वाले एनवायरनमेंट पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये किसी और को अपने बिहाफ पे खड़ा करवा देंगे, लेकिन खुद लाइन में नहीं खड़ा होगे। और एक वो कंजेस्टेड एनवायरनमेंट जो है ना, मतलब लाइन के अंदर आपको धक्का मुक्की होती है, दबा के होता है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। एट द सेम टाइम ये सिचुएशन भी बन जाती है कि जब ये किसी पंडित से मिलते हैं और वहाँ का सिस्टम या ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, जो वहाँ का मेथडोलॉजी जो है, ये वहां पर जाके उनको सिखा के आ जाते हैं पंडित कि पंडित जी आपने जो यहाँ पर लाइन का अरेंजमेंट किया है वो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट नहीं है, उसके वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम आई है। ये उनको पढ़ाना शुरू कर देता है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट नहीं, इनके अंदर एक नेचुरल प्रोफेसर या टीचर वाला या प्रीचर वाला पर्सनैलिटी रहता है। तो उसके वजह से ये खुद खुद को जो सिखाते हैं सिखाते हैं, दूसरे बंदे को सिखा के आ जाते हैं। और दूसरे बंदे को ऐसे, और इनको परेशानी नहीं होती किसी से भी बात करने में। दे आर वेरी इजी टू टॉक टू एनी वन, दे कैन स्पीक टू एनी वन, किसी से भी कुछ भी बात कर सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इनका बिलीफ भी होता है कि अगर किसी को मैंने कुछ बात बोली है और दूसरा पर्सन मेरे को सही से रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो इनको बिलीव होता है कि नहीं, मुझे बनता है मेरा उसको बात बताना कि वो सही से रिप्लाई नहीं कर रहा, या मेरा बनता है उसको बताना, ये समझाना। या तो समझाने के मामले में बहुत अच्छे से समझा के आते हैं दूसरे को, और इनको फर्क नहीं पड़ता किसको जाके समझा रहे हैं, किसी को भी जाके समझा सकते हैं ये। तो वो वाली चीज इनके साथ हो जाती है। इनके साथ एक और चीज होती है कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो वो पर्सन अगर बिजी है, वो उसका फोन बिजी जा रहा है या वो अनअवेलेबल है, तो इनसे वो हैंडल नहीं होता है। इनके साथ ये हो जाता है कि वो बिलीव नहीं कर पाता कि दूसरा बंदा बिजी है। बिजी क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है कि अरे यार बिजी है, मतलब बुरा लग रहा है मुझे, मेरे को वेट करना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो डिसअपॉइंटमेंट्स तो बिल्कुल भी अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए अपनी अपनी खुद के डिसअपॉइंटमेंट्स में एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और अपने लोगों के भी डिसअपॉइंटमेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उस पॉइंट में मैं आऊंगा। तो ये लोग बिजी, दूसरा बंदा बिजी हो तो वो बात ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो होता क्या है कि जब किसी पर्सन को कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी फैमिली मेंबर को कांटेक्ट कर रहे हैं, किसी इम्पोर्टेंट वो किसी से काम है और कुछ काम निकलवाना है, और किसी कलीग को कांटेक्ट कर रहे हैं, नेबर को कांटेक्ट कर रहे हैं, और आपको वो पर्सन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये या तो असली दूसरा बंदा भेज देंगे, तुम जाके ना उससे जरा, इनके काम करने वाले लोग काफी होते हैं, तो तुम जाके ना उससे जाके बात करके उसको बोलो कि मेरे से बात करे। तो या तो बंदा भेज देंगे डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन, या फिर क्या करेंगे, अपना उसके जो घर का दूसरा वाला बंदा होगा, यानी उसके जो जिसको भी कांटेक्ट करने की कोशिश करे, उसका जो साथ में कोई बंदा होगा जिनका नंबर इनके पास होगा, इनके पास सबका नंबर होता है, तो जिनका साथी का जो नंबर होगा उसको फोन करके बोलेंगे कि अच्छा तुम मेरी उससे बात करा दो। तो ये काम ये लोग करते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या होता है, अगर ये ऐसा नहीं करे तो ये भूल भी जाते हैं, यानी क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी इनके साथ होती है, एकदम से दिमाग में आया करना है तो कर दिया, लेकिन अगर नहीं किया उस समय के साथ, तो ये मतलब मिस आउट भी हो जाता है। पर इसमें वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें हल्का सा मार्स का भी इम्पैक्ट आएगा, मार्स या एरीज साइन का इम्पैक्ट आएगा, तो ये चीज ज्यादा मैटर कर जाती है, बिकॉज दे आर टू मच इन टू प्रेजेंट मोमेंट। तो जैसे ही वो चीज स्किप होगी तो वो चीज का डिफरेंस आ जाएगा। इन लोगों के साथ ये बिलीफ है कि जैसे किसी से भी ये बात कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, और मतलब वो किसी कोई बंदा उदास है, परेशान है और नाराज है, तो इनको बिलीफ रहता है कि मैं उस पर्सन से बात कर सकता हूँ, उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स उस पर्सन से ईगो इश्यूज नहीं होने चाहिए, और वो उस पर्सन से इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एक सिबलिंग ऐसा होता है जिसको प्रॉब्लम इनसे होती है, और एक का ही ख्याल रख रहे होते हैं। तो जिसका ख्याल रख रहे हैं वो लोग को साथ सब कुछ करेंगे, उनको सब कुछ बताएंगे, लेकिन और बाहर वाले लोगों को भी सब कुछ बताएंगे, यानी वहां पर अगर किसी के साथ अनबन हो रही है, तो ये लोग जाके उसको सॉर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इनका बिलीव है कि अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तब भी मेरे को बताना है, उसको कुछ अच्छा लगा तब भी मुझे बताना है। अप्रेज करने में ज्यादा अप्रेज शाबाशी देते हैं, खुश होते हैं, दिखाते हैं हमें खुश हुआ। अप्रेज 100% नहीं होता है, और अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैसेज पास ऑन 100% होता है कि दूसरे को बताना बनता है। तो वो चीज इनके साथ हो जाती है। साथ ही साथ इनके साथ क्या होता है, अपने शब्दों में इतना सही होते हैं ना, या इतना कॉन्फिडेंट होते हैं और दिखा पाते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं सही हूँ, मैं ऐसे सही तरीके से डील किया मैंने तुमसे। तो उसके से क्या होता है कि दूसरा पर्सन इनसे नाराज नहीं हो पाता, इनकी बातचीत हो जाती है। बट ये बात पे डर नहीं लगता इनको कि बंदा मेरे से बुरा मान के बैठ जाएगा, या बंदा मेरे से बात ही नहीं कर पाएगा। दशा अगर अच्छी चल रही हो तो ये वापस उस पर्सन से कांटेक्ट करके अपने कम्युनिकेशंस को मेंटेन कर पाते हैं। दशा केतु की चल रही हो या गड़बड़ चल रही हो, तो या शनि की चल रही हो, तो वापस उस पर्सन से मेंटेन नहीं कर पाते, वो पर्सन कट ऑफ कर सकता है। वरना अदरवाइज लोग इनसे कट ऑफ नहीं करते हैं। दे आर मोर लाइक कि मेरे साथ जो आज बना हुआ है वो जिंदगी भर बना ही रहेगा, चाहे मैं उसको अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं, मेरे साथ हमेशा रहेगा। इनका वो बिलीफ सिस्टम रहता है कि वंस अ पर्सन इज विद मी देन दैट पर्सन इज ऑलवेज विद मी। ये बिलीव नहीं करते ब्लॉकिंग और कट ऑफ में। हाँ, तो वो वाली चीज इनके साथ हो जाती है, और खासकर दूसरा बंदा ब्लॉक करते वो तो नामुमकिन है ऐसा समझ सकते हैं इसमें। तो ये चीज इनके साथ ऐसी हो जाती है। इनके साथ एक और चीज होती है कि ये काफी बार बहुत
अच्छे से किसी को एश्योर कर देते हैं, प्रोमिसेस कम करते हैं, लेकिन प्रोमिसेस करते हैं तो उनको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं, खुद नहीं कर सकते। काफी बार खुद करना इनको कोई ना कोई पता होता है जो इस प्रॉमिस कर देगा, क्योंकि खुद मेहनत नहीं कर सकते। इनके लाइफ में ना ये सेवा नहीं कर पाते, किसी और की चक्कर ही होता है। तो यानी खुद इन्वॉल्व होके दूसरे पर्सन का मतलब 100% सेवा टाइप सेवा नहीं कर पाते। तो उसके से क्या होता है जो दूसरा, और ये इसके लिए सूर्य का कॉम्बिनेशन ज्यादा मैटर करता है। अगर सूर्य पावरफुल हो जाए चार्ट में, पहले घर पे आ जाए, तब ये सिचुएशन ज्यादा मैटर करती है विद दिस कॉम्बिनेशन कीपिंग इन माइंड। तो पर अदरवाइज सेवा इनसे बहुत ज्यादा नहीं हो पाती। तो उसके से क्या होता है, इनका कोई ना कोई कनेक्ट बन जाता है जिसके थ्रू वो काम हो जाता है। ये जब कोई काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो इनका नाम उसके अंदर आता है कि मैंने ये काम का जिम्मेदारी लिया है, और वो काम का डिलीवरेबिलिटी ये लोग मेंटेन करते ही है। सॉरी इनकी लाइफ से बहुत मुश्किल से निकलता है, सॉरी नहीं बोलते हैं, पर अगर वहां पर गड़बड़ हो जाए तब सॉरी निकल सकता है, या उसका पश्चाताप या फिर एट द सेम टाइम उसका कंपनसेशन टाइप से ये लोग कर रहे होते हैं कि मतलब ठीक है, मुझे अब इन्वॉल्व होना पड़ेगा बिकॉज मेरे बंदे से ये काम नहीं हो पाया। ये लोग एट द सेम टाइम फर्दर इनके साथ क्या होता है कि ये लोग काफी अच्छे आर्गुमेंट्स और बहुत शार्प रिप्लाईज कर पाते हैं, अच्छे रिप्लाई कर पाते हैं, मतलब पॉजिटिव रिप्लाई कर पाते हैं, और दूसरे बंदे को चुप कराते हैं बड़े शांति से, आराम से। लेकिन बहुत समय तक अपने किसी आर्गुमेंट को स्ट्रेच नहीं कर पाते, बिकॉज ये ड्रामा बहुत समय तक मैनेज नहीं कर पाते। आर्गुमेंटेटिव ड्रामा, यानी दूसरा बंदा अगर रिप्लाई करते जा रहा है, दूसरा कुछ ना कुछ इनके साथ बहस ही करते जा रहा है, तो इनसे ना बर्दाश्त नहीं होता है। बोलता है अच्छा तुमको जो करना तुम करो। बहुत लंबे समय तक ये लोग डिस्कशन नहीं कर पाते। खासकर जहाँ पर इनका हक नहीं बनता है वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं, पर जहाँ पर हक भी बनता है ना, वहां पर भी ये दूसरे को चुप करवा देते हैं, लेकिन मतलब आर्गुमेंट नहीं कंटिन्यू कर पाते। क्योंकि इनके साथ क्या होता है, केस क्लोज करो, अच्छा पॉइंट बता, अपना पॉइंट बता देते हैं, और इस तरीके से बताते हैं कि दूसरा बंदा जब उसको नहीं मानता ना, तो दूसरे बंदे को गिल्टी लगता है, इनको गिल्टी नहीं लगता है, इनको प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि पहले अपना पॉइंट बता देते हैं और फिर दूसरे पर्सन के हिसाब से चलने को मान जाते हैं। अगर वो बाहर का है, अगर वो अंदर का है, तो फिर उसको चुप करवा देते हैं। कैसे भी करके बहुत समय तक डिस्कशन इनके सामने नहीं होता है। एज आई सेड बिफोर, ये फादर फिगर होते हैं, तो उसके से क्या है, फादर फिगर का क्या सिचुएशन होता है, वो फैमिली का हेड होता है। तो ये अपने ऑटोमेटिकली अपनी फैमिली में ना अपने आप हेड बन जाते हैं। यानी इट डजेंट मैटर दे आर गाय और अ गर्ल, तो लड़का या लड़की इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑटोमेटिकली ये लोग अपनी फैमिली में एक हेड बन जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इनकी बात धीरे धीरे सबको ही मानना शुरू कर देता है। और इनको कन्विंस करना, या इनकी परमिशन लेना, या इनको रिपोर्ट करना, या इनसे इनसे एक टाइप से अप्रूवल लेना, वो एक नेचुरल ट्रेड बन जाता है लोगों का। बिकॉज क्या है, ये अगर आप इनसे अप्रूवल नहीं लेते, ये सब चीजें नहीं करते, बाद में क्या होता है कि इनको जरूर कहना होता है कि तुमने मेरे से बात नहीं की, तुमने मेरे से पूछा नहीं, तो वो चीज इनको डिस्टर्ब कर देती है। ऑफ कोर्स एज आई सेड, मेलिफिक्स की सैटर्न या केतु की दशाज नहीं चलनी चाहिए, उससे भी फर्क आ जाता है। असेंडेंट्स पे भी कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी डाउन हो जाएगी। हम यहाँ पर नेचुरल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो उससे भी फर्क हो जाता है। अदरवाइज ये लोग बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं, इनको कहानी अपनी लाइफ की बताना बहुत पसंद आती है, और दूसरे लोगों की भी कहानी जब इनको कोई पता चलती है जो इनको इंटरेस्टिंग लगती है, कोई इनके फॉलोअर ने कोई कहानी बताई है, तो उसको वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, रिपीट नाइसली एक्सप्लेन करते हैं, वो ड्रामेटिक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि ये कहानी इन्होंने खुद जी है, जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो वेरी गुड स्टोरी टेलर्स, वेरी गुड एक्सप्रेसिव स्टोरी टेलर्स, यानी बहुत अच्छे से उसको दिखा पाते हैं, डिपिक्ट कर पाते हैं, वो चीज़ इनके साथ हो जाती है। इनके साथ एक और चीज होती है कि इनके अंदर एक फीडबैक करना, जैसे एक इन्होंने रुकावट लगा ली होती, शील्ड लगाई होती है, कि इनके ये फीडबैक के लिए 100% रेडी नहीं होते, कोई इनको करेक्ट नहीं कर सकता। जैसे मैंने बोला, करेक्ट करने के लिए क्या होगा, इनको कन्विंस करना होगा कि इनको इनसे गलती हुई है, क्योंकि इनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, इनको अपनी गलती दिखती नहीं है। तो आप इनको कभी कन्विंस नहीं कर सकते कि इनसे कोई गलती हुई है, तो आप इनको कभी करेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज फीडबैक का जो इनपुट है वो 100% रिसीवेबल नहीं है इनके चार्ट पे। और ये कैसे भी करके उस बात को सुन लेंगे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक्सेप्टेंस का चक्कर होता है, बिकॉज अंदर ये ना सेल्फ अप्रेजल और सेल्फ करेक्शन चलते रहता है। एक बार इनको समझ आ जाए कुछ गड़बड़ हुई है, बताएगा नहीं कि मैं मानता हूँ गड़बड़ होगी, लेकिन अपने आप उसको ठीक करेंगे। और बहुत रेयरली अपनी मिस्टेक इनको दिखाई देती है, तो उसके वजह से बहुत रेयरली इनके मुंह से सॉरी निकलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स एक पर्टिकुलर सेगमेंट के, इन पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की हो गए। हम लोग अगेन एक फर्दर इसका पार्ट 3 बना देंगे, सो दैट आपके लिए ईजी हो इस वीडियो को देखना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस वीडियो का फर्दर पॉइंट्स डालेंगे। मैं मोस्टली कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो के मैक्सिमम पॉइंट्स, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के मैक्सिमम पॉइंट्स इस यूट्यूब वीडियो में आ जाए, क्योंकि 3 लेवल कंजंक्शन के साथ चक्कर क्या होता है, जितना ज़्यादा हम कंजंक्शंस पे आगे जाते रहेंगे, जैसे 2 लेवल कंजंक्शंस जो है वो बहुत कॉन्क्रीट हो जाते हैं, पर 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल कंजंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे समय के साथ वेग होते रहेंगे। उसको एक्यूरेट करने के लिए हमको साइन और हाउस को लेके आना होगा। तो आगे उसके बाद जब आपको मैं अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा कि इन कंजंक्शन की क्या एनर्जी है,
तो फिर साइन और हाउस को मिला के उसको वापस हम लोग प्रिसीजन की तरफ लेके जा पाएंगे। ऑफ कोर्स कोर्स के अंदर इसका ज़्यादा अच्छी मतलब मेथोडोलॉजी और करेक्शंस दिए हुए कि किस तरीके से इसको देखना है। बट बिकॉज अगेन आई सेड, हम नक्षत्र की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, हम अभी इस एरियाज में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे ना, जितना ज़्यादा सिचुएशंस निमित्त एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता रहेगा, जो अपना फेवरेट टॉपिक है, तो उसके से क्या होगा कि आपका देखने का नजरिया उस टाइप से डेवलप होता रहेगा कि आप इन कंजंक्शंस को देख पाओ। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हो इस कंजंक्शन पे देखने की, आपकी या तो आप लाइफ में इस सेगमेंट पे हो कि आपने उसको इतना अच्छे से या डिटेल तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है, तो आपको ये कंजंक्शंस के पार्ट कम दिखाई देंगे। पर हाँ, आपको ट्रेड्स जरूर दिख जाएगा, नोटिस जरूर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हुआ है। बट बिकॉज यू हैव 3 लेवल कंजंक्शन, 4 लेवल कंजंक्शन, 5 लेवल कंजंक्शन, तो होगा क्या, होता क्या उसमें, हर समय आप एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ प्ले कर रहे हो और हल्का सा ब्लेंड के साथ प्ले कर रहे हो। तो उसके अंदर जो जो कॉमन ट्रेजेक्ट्री बन रही है, जैसे आपने काफी बार देखा होगा 3 सर्कल्स होते हैं तो बीच में एक छोटा सा एरिया बनता है, उस छोटे से एरिया को हमको पकड़ना है। लेकिन 3 सर्कल जब इसके साथ जुड़ रहे हैं तो वो इस जगह पर एक एरिया बन रहा है, इस जगह पर एक एरिया बन रहा है, इस जगह पर एरिया बन रहा है। तो होता क्या है, व्हेन यू आर इन दैट पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट, तभी आपको वो चीज एग्जैक्टली दिखाई देगी। लेकिन अगर आप कॉर्नर पॉइंट्स पे है तो आपको ऑटोमेटिकली वो ब्रॉडर पिक्चर दिखाई देगा। तो आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में है, नैरो स्पेक्ट्रम में है, उसके बेस पे होगा कि आप कितना ज्यादा 3 लेवल कंजंक्शन को समझ पा रहे हैं और या फिर 4 लेवल कंजंक्शन को समझ पा रहे हैं। तो 3 लेवल से कंजंक्शन फिर भी थोड़े बेटर है, बिकॉज वो सेंटर पॉइंट दिख जाएगा। 4 लेवल पे और ज्यादा वो सेंटर पॉइंट छोटा होता रहेगा या बारीक होता रहेगा, बिकॉज ओवरलैपिंग कम होगी। तो उसके वजह से क्या है कि दिखना थोड़ा मुश्किल होगा। बट अगेन एज आई सेड, मैं आपको अलग अलग पॉइंट्स, ज्यादा पॉइंट्स इसलिए दे रहा हूँ सो दैट यू कैन कोरिलेट विद योर लाइफ, राइट देम इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आप हम समझ पाए कि कौन से कंजंक्शन पॉइंट्स आप पे प्रिसाइजली मैच हो रहे हैं। इस पे आप अपने कॉम्बिनेशंस भी मेंशन करना, अगर बट डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं मेंशन कर सकते तो कॉम्बिनेशंस भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा कंजंक्शन आप पे अप्लाई हो रहा है, सो दैट इट इज अश्योर्ड कि हम लोग उस चीज को और ज्यादा प्रिसीजन की तरफ लेके जा पाए। ऑफ कोर्स इन द कोर्स इट इज वेरी प्रिसाइज, बट यूट्यूब के अंदर क्या होता है कि बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ जेनरिक पीपल कमिंग अप विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जब हम कंजंक्शंस का लेवल बढ़ा देंगे तो उसकी कनेक्शन मतलब उसके कॉम्बिनेशन बढ़ा देंगे तो उसकी ओवरलैपिंग्स कम होगी। आई बिलीव यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सर्कल जो हम लोग स्कूल में बनाते थे, तो उसमें ओवरलैपिंग सर्कल्स किस तरीके से काम करते हैं। अगर आपको अपना कंजंक्शन नहीं पता है तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं sugalenscience.com में, और वहाँ पर जो एआई वाला बटन है वहाँ पर क्लिक करके आप एआई से पूछ सकते हैं कि मेरा बर्थ चार्ट डिटेल्स ये है, मुझे बता दीजिए मेरा कंजंक्शन कौन से है, मेरे कौन से कॉम्बिनेशन कंजंक्शन में पे अप्लाई हो रहे हैं। तो एआई आपको कंजंक्शंस का लिस्ट बता देगा कि आप पे कौन से कंजंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, और उसके बेस पे आप वीडियोस देख सकते हैं। हम लोग प्लेलिस्ट भी डाल देंगे कंजंक्शंस का, और कंजंक्शन कोर्स के बारे में भी अगर आपको जानना हो तो आप हमसे कस्टमर केयर में पूछ सकते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि 2 लेवल कंजंक्शंस कितना ज्यादा आप पे अप्लाई हो रहा है। क्योंकि 2 लेवल कंजंक्शंस ज्यादा इजीली आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, समझ सकते हैं। 2 लेवल कंजंक्शंस की डिटेल्ड बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद ही आप 3 लेवल कंजंक्शंस को प्रिसाइज कर सकते हैं। जितना ज्यादा 2 लेवल अंदर एब्जॉर्ब होगा उतना ही 3 लेवल बन पाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, जो हम इसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे कंटिन्यू करेंगे, और वहां पर आपको और ज्यादा प्रेडिक्शंस इसकी मिल जाएगी। तो सी यू नेक्स्ट, टेक केयर, बाय, थैंक यू।